गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्याम कुमार पंडित और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में वेक्टर एनालिसिस में हमने देखा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एक्सिस 3 डायमेंशन एक्सिस में कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो हमने देखा कि अगर कोई वेक्टर को 3 डायमेंशनल एक्सिस में रिजॉल्व करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज ए लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ 3 डायमेंशनल एक्सिस में ये लाइन जा रहा होता है, तो हमको क्या करना चाहिए कि अपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। तो हमने देखा कि रिजॉल्व कैसे किया जाता है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, और उसका कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखते हैं, या तो कोऑर्डिनेट फॉर्म कैसे लिखते हैं और वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो इससे हमने क्या करेंगे कि आगे का और ज़्यादा जो क्वेश्चंस बनाएंगे यानी आगे का फिजिक्स जो पढ़ाएंगे वो क्या करेंगे, उसमें हेल्प होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज न्यू टॉपिक से, जो हमारा है प्रोसीड्योर टू सॉल्व द वेक्टर। अब प्रोसीड्योर टू सॉल्व द वेक्टर क्या पढ़ते हैं, तो हमने अभी तक जो वेक्टर पढ़ा, तो वेक्टर में हमने जाना कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, और वो ऐड होती है एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो अब तक हमने 2 फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा और रिजॉल्व करना सीखा। अब क्या होती है कि अब ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितनी तरीके की केस हो सकती है वेक्टर में सॉल्व करने की। तो चलिए जानते हैं प्रोसीड्योर टू सॉल्व द वेक्टर में। तो हमारे पास कितनी प्रोसीड्योर होती है सॉल्व करने की। प्रोसीड्योर टू सॉल्व द वेक्टर। तो प्रोसीड्योर टू द सॉल्व द वेक्टर, तो हमने देखा कि कोई भी 2 वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए, वेक्टर ए, और दूसरी वेक्टर जो है वो है बी, वेक्टर बी। तो हमने बोला कि ये दोनों का वेक्टर एडिशन क्या करते हैं, इसको पैरेलली शिफ्ट कर लेते हैं, एक का हेड दूसरे का टेल से जोड़ते हैं। तो ये आया और इसका रिजल्टेंट क्या आता है, वेक्टर सी, यानी सी वेक्टर इज़ एडिशन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये हमारे पास बी वेक्टर हो गई। तो हमारे पास वेक्टर कितने आ गए, तो मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन मेरे पास 6 यानी सी आ गया। यानी हमारे पास कुल कितने वेक्टर हो गए एडिशन के बाद, तो हमने बोला कि हमारे पास कुल 3 वेक्टर हो गए। कितने हो गए, 3। और हर वेक्टर के पास 2 चीज़ होता है, पहला मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो हमने देखा कि इसके पास भी क्या होगा, इसके पास सी वेक्टर के पास भी अपना मैग्नीट्यूड और अपना डायरेक्शन होगा, और ए वेक्टर के पास अपना मैग्नीट्यूड, अपना डायरेक्शन, और बी वेक्टर के पास वापस अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। ये यानी कम से कम ये हमारे पास एडिशन में कितनी क्वांटिटी आ गए, तो हमने बोला मेरे पास 6 वेरिएबल्स आ गए। कितने आ गए, 6 वेरिएबल। 6 वेरिएबल में क्या है, हर सब के पास 2-2 वेरिएबल्स है, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, एक मैग्नीट्यूड एक डायरेक्शन, यानी 6 चीज़ें क्वांटिटी आ गई। तो कभी भी 2 वेक्टर को सॉल्व करने में हमारे पास 6 क्वांटिटीज़ आती है, जिसमें से 4 क्वांटिटी हमको क्या है, हमेशा नोन होनी चाहिए, यानी हमको मालूम होनी चाहिए। 4 क्वांटिटी हमको मालूम रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल में ए वेक्टर हमको पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका डायरेक्शन पता है। बी वेक्टर में मेरा मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता है। तो मेरे पास कितनी क्वांटिटी आ गए, तो 6 वेरिएबल में 4 वेरिएबल हमको पता है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन, इसका बी का मैग्नीट्यूड, बी का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट में हम लोग क्या किए, 2 वेरिएबल को निकाल लिए। तो हमने यहाँ से समझा कि कभी भी वेक्टर को सॉल्व करना है तो मेरे पास कितना वैल्यू को नोन होना चाहिए, यानी कितना वैल्यू हमको वेरिएबल पता होना चाहिए, तो हमको पता होना चाहिए 4। तो 4 वेरिएबल पता होनी चाहिए। तो उसमें से क्या क्या है, तो 4 वेरिएबल में हो सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, पहला केस में, केस नंबर 1, पहला केस में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर का डायरेक्शन पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और डायरेक्शन पता है, और सी वेक्टर का कुछ भी नहीं पता है, यानी डायरेक्शन भी नहीं पता है हमको और मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है।
यानी ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इसका ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है। तो मेरे पास 4 क्वांटिटी 4 वैल्यू क्या हो गए, नोन हो गए। ये केस एक फर्स्ट केस में पढ़ेंगे। सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। केस 2 में हम लोग देखेंगे कि इसमें से क्या है, ए बी सी में यानी वेक्टर ए में हो सकता है वेक्टर ए का मेरे पास क्या है, मैग्नीट्यूड पता हो और डायरेक्शन अननोन हो, डायरेक्शन हमको नहीं पता है। और बी वेक्टर में देखते हैं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन भी पता है। और ऐसे ही देखेंगे सी वेक्टर जो देखेंगे इसका क्या पता है, इसका मेरे पास डायरेक्शन पता है और मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो यानी कुल मेरे पास कितना हो गया, तो बी वेक्टर मैंने बोला कि वी वेक्टर पूरा कंप्लीट हमको पता है और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता नहीं है। और इसका क्या है, इसका डायरेक्शन हमको पता है और मैग्नीट्यूड पता नहीं है। तो हमने बोला मेरे पास कितने क्वांटिटी हो गए वेरिएबल के, तो हमने बोला कि 4 वेरिएबल हमको नोन है। एक बी वेक्टर का पूरा कंप्लीट यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन यानी 2 वेरिएबल हमको पता है, और ए वेक्टर का देखा मैग्नीट्यूड पता है 3 हो गया और यहाँ पे 4 यानी केस 2 हो गए। और केस 3 देखते हैं। तो केस 3 में हम लोग देखते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर का डायरेक्शन पता है और बी वेक्टर का डायरेक्शन पता है, सी वेक्टर का अगेन डायरेक्शन पता है। तो इस केस में हमने देखा कि इसमें क्या है, मेरे पास एक वेक्टर कंप्लीट है और 3 डायरेक्शन है मेरे पास। तो ये 3 केस होते हैं जिसको हम लोग क्या होता है वेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। तो हम लोग चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझें कि ये 3 केस क्या क्या होते हैं। और एक और केस हो सकता था और 4 वेरिएबल में चारों का चारों डायरेक्शन पता हो, मैग्नीट्यूड नहीं पता है। तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन पता यानी 4 वेरिएबल आ रहे हैं यानी 3 वेरिएबल आ रहे हैं, तीनों का डायरेक्शन पता हो, चारों का यानी तीनों का तीनों मैग्नीट्यूड पता हो और एक का डायरेक्शन पता हो, तब भी एक केस और बन सकता है। पर वो हम लोग क्या करेंगे, वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तीनों का मैग्नीट्यूड पता है। मान लीजिए एक वेक्टर यहाँ पे 3 है, दूसरा 4 है और बीच का एक और होगा तो 5 है। तो अगर इस तरह का वेक्टर क्वांटिटी आया पर हमको डायरेक्शन ही नहीं पता है कि इसका डायरेक्शन कितना है, इसका डायरेक्शन कितना है, तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस के एक एग्जांपल से कि फर्स्ट केस कैसे बनता है एग्जांपल में। एग्जांपल 1 केस 1 के लिए जब मेरे पास क्या है, ए वेक्टर, इसमें क्या होनी चाहिए, ये 2 वेक्टर कंप्लीट होनी चाहिए। फर्स्ट वेक्टर कंप्लीट यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पता होनी चाहिए और सेकेंड वेक्टर की भी कंप्लीट पता होनी चाहिए, इसका भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो 4 कंपोनेंट हो गए। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल में एक ये एंगल 37 डिग्री और ये वेक्टर ए हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 14। ये टुवर्ड अगर ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये दिया हुआ है तो ये वेक्टर का यूनिट हो गया 10। तो अगर इसमें हम एक क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हमको क्या क्या क्वांटिटी हमको पता होगी। वैसा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, ये वेक्टर ए। तो वेक्टर ए को हमको क्या पता है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड कितना है 14 और डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड ईस्ट यानी ईस्ट लिखेंगे ई के लिए। उसके बाद वेक्टर बी जो है, वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है
तो बी वेक्टर हमको पता है कितना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड है मेरे पास 10। अब इसका रेजोल्यूशन इधर कितना है, तो हम लोग बोलेंगे इसको बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री, वेस्ट ऑफ नॉर्थ मेरा 37 डिग्री। और सी वेक्टर जो है, सी वेक्टर का हमको ये भी नहीं पता है, मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है और डायरेक्शन भी नहीं पता है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं रेजोल्यूशन के हेल्प से, जो क्या करेगा क्वेश्चन को इजी बनाएगा। तो हमने देखा इसका रेजोल्यूशन इधर क्या होगा, तो हमने बोला कि 10 का कंपोनेंट इधर cos थीटा वाला होता है, तो यहाँ पे 10 cos 37 डिग्री होगा, 10 cos 37, तो 10 cos 37 का, और इधर क्या आएगा, तो इधर आएगा, ये आएगा 10 sin 37 डिग्री। तो इसका हम रिजल्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस का ये 14 यूनिट आ गया ए वेक्टर, और इधर रेजोल्यूशन इधर कितना लिख सकते हैं, तो 14, और इसका 10 cos 37 का वैल्यू, 10 का 10 और cos 37 का वैल्यू होता है, वो होता है 3/5, 3/5 तो कट गया, तो ये कितना आ गया 6 यूनिट। और इधर ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, 10 × 37 का वैल्यू होता है 4/5, कट गया, तो ये क्या आ गया 8 यूनिट। तो हमने बोला कि रिजल्टेंट ये आ रहा है, एक और एक्सिस बनाएंगे एक्स परपेंडिकुलर, ये आएगा मेरे पास, इधर आ गया 8 यूनिट, और इधर कितना आ गया, तो इधर हम लोग लिखेंगे 14 - 6 यूनिट टोटल। तो हमने बोला 14 - 6, तो हमारे पास आ गए, तो ये आ गया 8 यूनिट, और वापस से ये भी क्या आ गया 8 यूनिट। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो हमने पढ़ा था रिजल्टेंट निकालने का, इसका एंगल बिटवीन क्या आ गया 90 डिग्री। तो हम लोग रिजल्टेंट का पढ़ा था, √√R1² + R2² + 2R1 R2 cos 90 डिग्री, 90 डिग्री डालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा √R1 + R2², ये हमने स्पेशल केस में पढ़ा था। तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिए 8 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो ये आएगा 8√2, यानी इसके बीच में सी वेक्टर आएगा, और 8√2 कहने का मतलब है ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये और ये कंपोनेंट इक्वल हो गया, तो एंगल 45। तो सी के पास मेरे पास क्या मिल गया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल गया, मैग्नीट्यूड कितना मिल गया, वो बोला 8√2, और डायरेक्शन कितना मिल गया, डायरेक्शन मेरे पास आ गया, वो आ गया, ये डायरेक्शन इधर आ गया 45 डिग्री यहाँ से, तो ये सी वेक्टर है, तो ये डायरेक्शन मेरा आ गया नॉर्थ ईस्ट, यानी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। तो फर्स्ट केस में हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास एक्स एक्सिस भी कंप्लीट दिया, यानी ए वेक्टर भी कंप्लीट दिया हुआ है, बी वेक्टर भी कंप्लीट दिया हुआ है। तो हम लोग इसका रेजोल्यूशन क्या किए कि अगर ये कंपोनेंट है, इसका रेजोल्यूशन इधर कर दिए और इसका रेजोल्यूशन इधर कर दिए, तो ये वेक्टर ए वेक्टर से इसका रेजोल्यूशन ऑफ वाई एक्स एक्सिस में जो आएगा उसको क्या किए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी 14 - 6 इसका कंपोनेंट, और इधर वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, इस कंपोनेंट में 8 यूनिट आया, तो 8 यूनिट। तो इसका वापस से हम लोग जब किए तो ये क्या आ गया 8 और 8, तो 8 इक्वल हो गया, तो इसको इसके एंगल बिटवीन कितना है 90 डिग्री। तो हम लोग स्पेशल केस में पढ़े थे 90 डिग्री में क्या हुआ था, R1² + R2 का होल स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या आ गया 8/√2। जब ये सेम तो इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन द 2 एक्सिस के बीच में रिजल्टेंट कितना है 45 डिग्री, ये भी हमने स्पेशल केस में देखा था। तो इस कारण से मेरे पास सी वेक्टर का क्या आ गया, मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया, वो कितना है 8√2, और डायरेक्शन आ गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये 45 डिग्री होगा। नॉर्थ ऑफ ईस्ट कहने का मतलब है इन बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। ठीक है, तो चलिए सेकेंड केस देखते हैं, सेम क्वेश्चन का सेकेंड केस। केस टू में हमने क्या बताया था कि मेरे पास ए वेक्टर, सी
सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही था। तो सी वेक्टर, तो अब ये क्या करेंगे कि ए वेक्टर का मेरे पास क्या पता है, मैग्नीट्यूड पता है, बी का मेरे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है, डायरेक्शन भी पता है, और सी वेक्टर का मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर कभी भी एडिशन कर रहे हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक ये टेक्निक यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है कि राइट साइड में जो भी क्वांटिटी है उसको डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को रखते हैं, जिसके पास डायरेक्शन है। तो हमने बोला ए के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो है नहीं, तो हमने क्या किया कि जो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी है उसको इधर शिफ्ट किए। तो इधर शिफ्ट करेंगे तो हम लोग ने देखा तो ये क्या हो जाएगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, क्योंकि आप दोनों के पास क्या है, डायरेक्शन है, दोनों के पास डायरेक्शन है, इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास दोनों है। तो चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, तो टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हमने बनाएगा, तो ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ए वेक्टर का मेरा क्या पता है, तो ए वेक्टर का मेरे पास मैग्नीट्यूड पता है, ए वेक्टर मेरा 10 यूनिट दिया हुआ है और डायरेक्शन हमको नहीं पता है। बी वेक्टर का क्या है, तो बी वेक्टर हमको कंप्लीट पता है, तो बी वेक्टर जो है वो 10, ए वेक्टर 14 यूनिट और बी वेक्टर मेरा 10 यूनिट ये है, ये दिया हुआ था वेस्ट ऑफ नॉर्थ 37 डिग्री। और सी वेक्टर का क्या पता है, सी वेक्टर का मेरे पास डायरेक्शन पता है, वो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट पता है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये फॉर्म लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए वेक्टर, यानी पहले बोले थे कि जिसका डायरेक्शन पता है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, डायरेक्शन पता है, तो सी का भी डायरेक्शन पता है और बी का भी डायरेक्शन पता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप में हम लोग लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो लाइन डायग्राम ड्रॉ करने से पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर ले, तो ये आ गया, तो एक्स, ये आएगा ईस्ट, ये आएगा वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर जो दिया हुआ है उसका कितना है, मैग्नीट्यूड 14, तो ये हम लिखेंगे, जिसका डायरेक्शन है उसका डायग्राम शो करेंगे। तो यहाँ पर सी वेक्टर कितना लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे नॉर्थ ऑफ ईस्ट में। तो ये आ गया मेरा सी वेक्टर, सी वेक्टर, तो इसका वैल्यू एक्स ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर इसका वैल्यू एक्स ले लिए, ठीक है। सी वेक्टर आ गया। अब माइनस ऑफ बी वेक्टर लिखा हुआ है, बी वेक्टर किधर है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये है 37 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे नेगेटिव वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है कि जैसे नेगेटिव लग गया तो माइनस वेक्टर हो गया। तो बी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन मेरा नॉर्थ ऑफ ईस्ट 37 डिग्री दिख रहा है तो उससे 180 डिग्री होगा शिफ्ट नीचे, यानी बी वेक्टर मेरे को दिया कितना है, वो दिया हुआ है 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट ऑफ नॉर्थ पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर यहाँ पे माइनस बी आ गया तो इसका डायग्राम क्या बनाएंगे, जस्ट इसके अपोजिट में बनाएंगे। तो ये कुछ यहाँ आएगा, तो ये एंगल यहाँ पर 37, ये एंगल यहाँ 37, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल क्या हो गया 37, और मैग्नीट्यूड कितना है 10। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे अलोंग द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो अगर इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो एक्स का इधर क्या आएगा, तो ये एंगल कितना दिया 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ए, तो ये इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा एक्स कॉस 45 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा x/√2, और इधर ब्रेक करेंगे और इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा x√2 45 डिग्री के लिए x√2। वापस से अब इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे और इसका कंपोनेंट इधर ब्रेक करेंगे, तो इसका कंपोनेंट अलोंग द लाइन ब्रेक करते हैं तो ये 10 आ गया, तो ये एंगल ये कितना हो गया 53 डिग्री हो गया, 53 डिग्री हो गया। तो ये इधर कंपोनेंट जो आएगा वो कितना आएगा, तो हमने लिखा 10 इसका प्लस 10 cos 53 डिग्री, तो cos कितना, ये कितना वैल्यू आएगा, तो ये आएगा x/√2 और 10 + 10 का 10 और cos 53 का होता है 4/5 सॉरी 3/5।
3/5 और इसमें एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट अगर अब अलोंग द एक्सिस करेंगे इससे तो ये आएगा cos 37 डिग्री यहाँ पे। तो इसका कंपोनेंट जो इधर आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा यानी 10 cos 37। तो 10 cos 37, 10 का 10 cos 37 आएगा, वो आएगा मेरा 4/5। तो कट गया, तो ये कितना आ गया 8 यूनिट। 8 यूनिट यानी कहने का मतलब, तो ये रिजल्टेंट क्या हो गया, तो ये हो गया x√2 माइनस 8 यूनिट। और इधर का क्या हो गया, इधर हो गया x√2 प्लस 6 यूनिट। अब हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग ये एंगल क्या, रिजल्टेंट का एंगल कितना दे रहा है, तो हमने ये बोला अलोंग द लाइन ए आया, ठीक है। इसका रिजोल्यूशन इधर, इसका रिजोल्यूशन इधर। तो ये बोले कि ये कंपोनेंट, तो मेरे पास x, ये कंपोनेंट कितना आ गया, तो ये आ गई x/√2 प्लस 6 और ये आएगा x/√2 माइनस 8। अब क्या होगा, रिजल्टेंट निकालने के लिए जब परपेंडिकुलर में दिया जाता है, तो हमने स्पेशल केस में पढ़ा था। तो स्पेशल केस में क्या होता है, √R1² 90 डिग्री जब होता है एंगल बिटवीन, तो R1² प्लस R2² होता है। और रिजल्टेंट ऑफ ए हमको पता है कितना है 14। तो यहाँ पर √R1 क्या हो गया, ये हो गया x/√2 का प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया 8 माइनस x/√2 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आएगा x = 8√2। जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा x√2। और x हमने किसको लिया था, c को लिया था, x हमने c को लिया था, तो x मेरा 8√2। तो 8√2 यानी इसका डायरेक्शन, ये वैल्यू हमको मिल गया। और ये अलोंग द, ये जब निकालेंगे वैल्यू तो ये आएगा अलोंग द लाइन यानी डायरेक्शन ईस्ट की ओर। तो हमको ये बन जाएगा। तो यानी सेकंड केस था, इसको बनाने के लिए क्या हमने देखा कि मेरे पास क्या पता है, एक का मैग्नीट्यूड पता है यानी सी में सी का डायरेक्शन पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है और बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। तो ये हमारा सेकंड केस था। चलिए थर्ड केस पढ़ते हैं। केस नंबर 3, जब मेरे पास क्या है, 3 डायरेक्शन पता हो और एक मैग्नीट्यूड पता हो। फिर से वापस से एक टेबल बना लेते हैं जिसमें क्या पता है, सेम क्वेश्चन है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। ए वेक्टर का एक का मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है हमको, डायरेक्शन पता है ईस्ट की ओर। और बी का मैग्नीट्यूड नहीं पता है, डायरेक्शन पता है, ये है वेस्ट ऑफ नॉर्थ एंगल 37 डिग्री। सी का हमको मैग्नीट्यूड पता है 8√2 और डायरेक्शन जो है वो पता है, वो है नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये तो चलिए इसको बनाते हैं। तो हमने देखा 3 का डायरेक्शन पता है, इसलिए इक्वेशन वापस लिखेंगे। इक्वेशन C = A + B। इसमें दोनों का डायरेक्शन हमको पता है, तो इक्वेशन को हम लोग इसी तरह रखेंगे और लाइन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो लाइन डायग्राम चलिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया मेरा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। अब ईस्ट ए कहाँ है, तो ए हमने बोला ए इधर है, तो इसके लिए मान लीजिए एक्स ले लिए, ए डायरेक्शन वेक्टर ए। और सी कहाँ है, तो इन बिटवीन है 2 एक्सिस, तो ये आ गया मेरे पास सी वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड पता है, तो हाँ इसमें पता है, ये है 8√2।
8√2 और एंगल कितना है 45 डिग्री। और बोलेंगे बी वेक्टर पता है तो बी वेक्टर सी और बी वेक्टर पता है तो बी वेक्टर का कुछ पता है, इसको मान लीजिए हम लोग वाई, कोऑर्डिनेट वाई मान लिया और एंगल कितना है 37 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब इसका रिप्रेजेंटेशन इधर एक्सिस में और इसका रिप्रेजेंटेशन इधर और इधर करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम लोग देखते हैं कि y का इधर कंपोनेंट ले लें तो ये क्या आ जाएगा, इधर आएगा y cos 37 डिग्री, cos 37 यानी y अपॉन 4/5, क्या आ गया 4/5। उसके बाद इधर इसका रिप्रेजेंटेशन इधर देखते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन इधर आएगा, इधर करेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा y sin 37 डिग्री, y sin 37 डिग्री, तो ये कितना हो गया y अपॉन 3/5 हो गया। और इधर मेरे पास x कंपोनेंट, a कंपोनेंट किधर है, इधर x। तो हमने बोला जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा, ये बनेगा 4y/5 और x कंपोनेंट इधर बनेगा, वो कितना बनेगा, तो वो बनेगा x माइनस 3y/5। अब c कंपोनेंट किधर है, तो c बोलेंगे कि इसके बीच में ये कंपोनेंट क्या है, c है, और c का पास मेरे पास मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है 8√2 दिया हुआ है। तो हमने बोला ये एंगल कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने बोला 4y/5 इज इक्वल टू x माइनस 3y/5 इक्वल होगा। तो इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आएगा 4y/5 प्लस 3y/5 इक्वल टू x। तो एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 7/5 y इज इक्वल टू x। तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू आएगा 5/7x। ये आया ये कंपोनेंट। अब इसका और इसका ये दोनों क्वांटिटी का रिजल्टेंट कितना दिया हुआ है 8√2, तो हम इसको निकाल सकते हैं क्या, इसका निकाल सकते हैं कि 4y/5 प्लस y होल स्क्वायर प्लस इसका लिखेंगे x माइनस 3y/5 का होल स्क्वायर रूट अंडर, ये कितना का वैल्यू आएगा, ये आएगा 8√2। अब देखिए यहाँ पे x भी है y भी है, तो हम x के जगह पे ये लिख सकते हैं 7/5y। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे रूट अंडर 5/y x का होल स्क्वायर प्लस x के जगह पर क्या लिखेंगे, x के जगह पर लिखेंगे 7/5y माइनस 3/5y का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मेरे पास y का वैल्यू आ जाएगा। तो y जो हम लोग लिया था, तो y का वैल्यू जब आएगा वो कितना आएगा 10 यूनिट आएगा, और 10 यूनिट को y का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, x इजकल टू वो आएगा 14 यूनिट। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो देखिएगा ये वापस से वही आ गया। तो हमने देखा सेम क्वेश्चन का 3 केस देखा, यानी 3 केस बनाने का प्रोसीजर। तो हमने देखा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास कुल कितने केस होते हैं, वो होते हैं 3 केस, और वेरिएबल कितने होते हैं 4 वेरिएबल, 6 वेरिएबल टोटल, और 6 वेरिएबल में हमको कितना आना चाहिए 4 वेरिएबल आना चाहिए, और 4 वेरिएबल आना चाहिए उसमें क्या होनी चाहिए 2 डायरेक्शन मस्ट है। तो इस कारण से हमने ये 3 केस देखा। तो ये थी प्रोसीजर टू सॉल्विंग द वेक्टर। तो आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से वापस मिलते हैं।